हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो आपके पेपर सेकंड की फिफ्थ यूनिट में जो वर्णित कुल है फैमिली एस्क्लेपिएडेसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो एस्क्लेपिएडेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके गुण, कौन कौन से पादप उसमें सम्मिलित है, कौन से लक्षणों युक्त उनके क्या क्या लक्षण हैं, वो सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली एस्क्लेपिएडेसी की क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत स्थिति। तो जो प्रभाग है या डिवीज़न है वो है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट्स। फिर उप प्रभाग जो है वो है एंजियोस्पर्मी यानी कि जिसके ओव्यूल्स ढके हुए, जिसमें सीड्स इनसाइड सीड कोट, जिसमें बीज पाए जाते हैं और सीड कोट से ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं। फिर है क्लास, वो है डाइकोटिलीडनी यानी कि बीजपत्र जिसमें दो हों, ऐसे लक्षणों युक्त जो क्लास हो उसको हम डाइकोटिलीडनी कहती हैं। और पुष्प जो है पंचतई यानी कि पेंटेंगुलर, पंचकोणीय होते हैं पुष्प। फिर सब क्लास इसकी है गैमोपिटेली का जो मुख्य लक्षण है वो है जो दल होते हैं वो युक्त दल होते हैं, यानी कि जो पेटल्स हैं वो संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो पेटल्स यूनाइटेड होते हैं और स्टेमन्स एपिपिटलस होते हैं। और फिर है श्रृंखला या सीरीज बाइकार्पिलेटी यानी कि दो अंडक युक्त जो होती है ओवरी। फिर है ऊर्ध्व अंडाशय, इसी का ही लक्षण है ये। ओवरी जो है सुपीरियर होती है, बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, सुपीरियर है। गण या ऑर्डर की हम बात करें तो जंक्शनल्स, उसका ये लाक्षणिक गुण है कि इसके जो पुंकेसर हैं, स्टेमन्स हैं, दल की संख्या के बराबर व दल नग्न होते हैं यानी कि एपिपिटलस होते हैं, पेटल्स के साथ ही लगे हुए रहते हैं। और जितने दल है यानी कि जितने पेटल्स है उतने ही पुंकेसर होते हैं, यानी कि पंचकोणीय या 5 के कोण में, 5 के गुणा में होते हैं। फैमिली है एस्क्लेपिएडेसी, जिसके की गुण पे हम अभी चर्चा करेंगे। ये जो फैमिली है एस्क्लेपिएडेसी, उसके जो पादप है, उस फैमिली में आने वाले जो पादप हैं उनकी जो प्रकृति है मुख्य रूप से श्रब या क्षुप होते हैं। इसके जो पौधे हैं वो क्षुप या श्रब होते हैं या कठलता या वृक्ष होते हैं, ज़्यादातर इसमें श्रब्स ही होते हैं। और इस फैमिली का कहा जाता है इसको मिल्कवीड फैमिली। सामान्य नाम है मिल्कवीड, क्यों? क्योंकि सभी भागों में लेटेक्स या मिल्की लेटेक्स उपस्थित होता है। रबड़ क्षीर जिसको कहा जाता है, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है और इसीलिए सक्यूलेंट भी होते हैं। ये क्लाइंबिंग प्रकृति के भी होते हैं। इनकी जो लीव्स है यानी कि पत्तियां हैं वो बहुत ही सिंपल और सम्मुख क्रॉसवत यानी कि ऑपोजिट डीकसेट होती हैं। सम्मुख क्रॉसवत या ऑपोजिट डीकसेट का क्या मतलब है? यानी कि ऑपोजिट यानी जो शाखा है, पर्णवृंत है, पेडिसल है, उस पे ये क्या है अपोजिट, यानी कि जो नोड इंटरनोड पे जो शाखाएं लगती हैं वो एक दूसरे के सामने और डीकसेट यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दूसरी जो है सक्सेसिव जो लीव है उससे 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित है, यानी कि क्रॉस में पोजीशन है उनकी। पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस हम देखें तो साइमोस प्रकार का होता है इनका पुष्प क्रम। किसी किसी में रेसिमोस और अम्बल भी है, लेकिन मुख्य रूप से साइमोस प्रकार का। अब साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम कैसा होता है? एक तो होता है रेसिमोस, एक साइमोस। तो साइमोस यानी कि जब मुख्य अक्ष की जो
मुख्य जो लिमिटेड ग्रोथ होती है, मेन एक्सिस है, उसके लिए एक समय पर रुक जाती है ग्रोथ, तो लिमिटेड होती है ग्रोथ। ऐसे जो पुष्पक्रम है उसको हम साइमोस कहा जाता है। रेसिमोस इसका उल्टा होता है, जब मुख्य अक्ष गति करता ही रहे, विभजोतक रहे, तो वो जो पुष्पक्रम बनता है वो रेसिमोस कहलाता है, यानी कि असीमाक्ष। फिर फ्लावर्स को हम देखें पुष्प की किस प्रकार के होते हैं, तो फ्लावर्स हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी जायांगधर, यानी कि जो बाकी के पार्ट है वो ओवरी सुपीरियर है और बाकी जो पार्ट है वो थैलेमस के नीचे लगे हुए रहते हैं। सेपल, पेटल और एंड्रोशियम जो है सभी नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस फ्लावर है। दल में बहुधा कोरोना उपस्थित। कोरोना एक आउटग्रोथ होती है जो कि पेटल्स में एक स्पर जो निकला रहता है वो प्रेजेंट है। कोरोलाइन कोरोना समटाइम प्रेजेंट ऑफ 5 और मोर स्केल्स। स्केल्स होते हैं एक प्रकार के ये। एंड्रोशियम जो है उसमें गाइनोस्टेजियम प्रकार का पुंवर्तिकाग्र छत्र पाया जाता है, ट्रांसलेटर व कोरोना, जिसको कि हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि गाइनोस्टेजियम प्रकार का जो एंड्रोशियम है वो किस प्रकार का कहलाता है, कैसा होता है। गाइनोशियम जो है द्विअंडपी यानी बाई कार्पिलरी। एपोकार्पस यानी कि वियुक्त अंडपी। अंडप जो है एक दूसरे से अलग है और वर्तिकाग्र पंचकोणीय यानी कि पेंटांगुलर छत्र के रूप में है। अब हम इसके देखते हैं, ये आप देखिए कि आपने सबने देखा होगा कैलोट्रोपिस जो है इसका एक एग्जाम्पल है। फिर अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, किस एरिया में मिलता है। ये एस्क्लेपियडेसी के जो पादप है वो कैसे किस प्रकार की परिस्थिति में बनते हैं, पैदा होते हैं और किस प्रकार की परिस्थिति में इनकी अधिकता होती है। तो एस्क्लेपियडेसी कुल में लगभग 315 तो वंश हैं लगभग जेनरा तथा 3050 जातियां हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यह पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में मुख्य रूप से वितरित रहती है। इस कुल के कुछ ही सदस्य शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट क्षेत्रों में उपस्थित रहते हैं। भारत में इसके 55 वंश तथा 250 जातियाँ उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, शिमला तथा आसाम में बहुतायत से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जातियाँ हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में भी उपलब्ध रहती हैं। और कुछ एक स्पीशीज़ है जैसे कि ऑक्जेस्टेल्मा सिकामोन तालाब के किनारों पे पाए जाते हैं। हैबिट जो होती है इनकी कि किस प्रकार की प्रकृति, ये ज़्यादातर श्रब या वुडी वाइन लायना कठलता इनके रूप में पाए जाते हैं। पेरिनियल हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। एपीफाइट्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं, यानी कि ऊपरी रोही जो किसी पौधे के ऊपर बेल की तरह चढ़ कर के रहते हैं वो भी पाए जाते हैं। कुछ ज़्यादातर इसके जो पौधे हैं वो मांसल होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं, जैसे कि स्टेपेलिया। रूट जो रहती है इनकी मूल वो शाखित मूसला मूल पाई जाती है। मांसलोद्भिद पादपों में एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा होता है और कुछ ट्यूबरस जड़ें भी पाई जाती हैं कुछ जातियों में, और कुछ में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं, जैसे कि डिस्चिडिया में अपस्थानिक जड़ें हैं और सीरोपीजिया ट्यूबरोसा में कंदिल या ट्यूबरस जड़ें पाई जाती है। बाकी लगभग ये शाखित मूसला मूल ही इनमें पाई जाती है। तना जो है वो वायवीय यानी एरियल, हवा में ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल, इरेक्ट या ऊर्ध्व, हर्बेशियस या वुडी, शाकीय काष्ठीय तथा कुछ जातियों में मांसल व इस पर रोमिल व मोमी परत उपस्थित रहती है। जैसे कि आपने कैलोट्रोपिस के पौधे में देखा होगा तो उसमें इस प्रकार से पाई जाती है, वैक्सी रहती है और मोमी परत चढ़े हुए रहती है। पादप के सभी भागों में दूधिया क्षीर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है और तने की आंतरिक संरचना में बाइकोलेट्रल समनपुल तथा आंतरिक फ्लोएम इंटरनल फ्लोएम पाए जाते हैं। ये मिल्की लेटेक्स पाए जाने के कारण ही
ये जो फैमिली है इसको मिल्कवीड फैमिली भी कहा जाता है, इसका जनरल नाम है। और बाइकोइलेटरल जो ये पाए जाते हैं यानी कि हैविंग द फ्लोएम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम, यानी जाइलम के अंदर और बाहर की ओर जब फ्लोएम पाया जाता है तो ये जो स्थिति है वो उभय फ्लोएमी या बाइकोलेटरल कही जाती है। पत्तियां जो हैं वो क्योलाइन एंड रेमल रहती है, यानी कि स्तंभिक और शाखी, यानी कि डायरेक्ट स्तंभ से लगी हुई भी रहती है। आपने कैलोट्रोपिक्स के पादप में देखा होगा डायरेक्ट स्तंभ से लगी हुई है। रेमल यानी शाखी है, कई कई जातियों में शाखी भी रहती है। अनुपर्णी यानी एक्सिस स्टुपुलेट नहीं पाया जाता है। सम्मुख क्रॉसवक्ट अपोजिट डिकसेट। मांसल पत्तियाँ तथा कुछ जातियों में मांसल भी पत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि होया डिस्टीडिया में। इन पर मोमी आवरण भी पाया जाता है। कुछ में पिचर भी बन लेती हैं। डिस्टीडिया रेफ्लेशियाना में पर्ण घट पाए जाते हैं। इस पादप में कुछ पर्ण पर्व संधियों पर घट में रूपांतरित हो जाती है, पिचर में घड़े की आकृति में रूपांतरित हो जाती है। डिस्टीडिया रेफ्लेशियाना। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की जो रोमिल पत्तियां हैं उस पर मोम का आवरण पाया जाता है। लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका में शुरू में तो छोटी रहती है पत्तियां, लेकिन कुछ समय बाद ये गिर जाती हैं। इनफ्लोरेसेंस का बता ही चुके हूँ मैं आपको कि साइमोस प्रकार का है, जिसकी मेन अक्ष की वृद्धि लिमिटेड हो जाती है, रुक जाती है ग्रोथ, तो उसको हम साइमोस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्प जो है सहपत्र युक्त, ब्रैक्टियोलेट, सैवरंत यानी कि जो पेडिसिलेट, पूर्ण यानी कंप्लीट, द्विलिंगी व त्रिज्या सम्मित। पूर्ण से मतलब है कि जो सारे भाग हैं, चारों भाग हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो वो जो पुष्प है वो पूर्ण कहलाता है। द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, जब दोनों ही लिंग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही पौधे में हो तो वो ऐसा जो फ्लावर है वो द्विलिंगी कहलाता है। एंड त्रिज्या सम्मित होता है जो पुष्प है, त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसे पुष्प को कहा जाता है कि किसी भी एंगल से उसको कट करेंगे, बीच में से कट करेंगे, किसी भी एंगल से उसको बीच में से दो भागों में विभाजित करेंगे तो दोनों भाग समान दिखाई देंगे। कुछ पादपों में जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सम्मित भी है, जिसमें कि केवल एक ही भाग से हम काट सकते हैं, काट के देखेंगे तो समान दिखाई देता है। पेंटामेरस है, यानी कि जो कैलिक्स और कोरोला के जो सदस्य है वो 5 गुणों पंचकोणीय आकृति में पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस और चक्रिक होता है फूल, एक चक्र में स्थित है सारे ही भाग इसके। और हाइपोगाइनस यानी ओवरी जो है सुपीरियर है, बाकी के जो भाग है एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला वो थैलेमस के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। कैलिक्स जो है इसमें कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, जो सबसे बाहर की ओर पौधे का भाग है वो 5 मुक्त है, बाह्य दली है, किंतु आधार पर जुड़े हुए रहते हैं। और कोर छादी या इम्ब्रिकेंट या क्विनकेंशियल है। कोर छादी या इम्ब्रिकेट का क्या मतलब है कि जो सदस्य हैं कैलिक्स के, सेपल्स जो हैं उसमें एक तो पूरा अंदर, एक पूरा बाहर, और बाकी की तीनों ट्विस्टेड है, मीन्स किनारे एक के अंदर एक व एक का बाहर रहता है, एक के व्यावर्तित, यानी कि इस प्रकार का ये जो क्रम है वो इम्ब्रिकेट या कोरछादी कहलाता है। कुछ पादपों में बाह्य दलों की पश्च सतह पर आधार के पास एपोसाइनेसी के समान स्क्वैमिली ग्लैंड्यूलर स्केल्स मिलते हैं, यानी कि ग्रंथिल शल्क पाए जाते हैं। कोरोला यानी कि दलपुंज जो है वही 5 के गुणज में है। संयुक्त दली यानी कि यूनाइटेड है। कोर स्पर्शी वेलवेट या ट्विस्टेड। कोरोला का जो क्रम है वो वेलवेट एंड ट्विस्टेड। इसका ये मतलब है कि एक कोर स्पर्शी जिसके केवल मार्जिन टच करते हों, और ट्विस्टेड यानी एक किनारा अंदर एक किनारा बाहर, फिर जो बाहर है उसने दूसरे के किनारे को ढक रखा है। इस तरीके से व्यावर्तित रूप में
पाए जाते हैं। दलपुंज के कुछ अंगक यानी कि अपेंडेजेस संयुक्त रूप से दलपुंज के कंठ पर अतिवृद्धि बनाते हैं यानी कि एक आउटग्रोथ बनाते हैं जो दलपुंजीय कोरोलिना कोरोना कहलाते हैं। यानी कि कोरोला से जब कोई आउटग्रोथ निकल के स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो वो कोरोलिना कोरोना कहलाते हैं। और इनके आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं जैसे कि ट्यूबरस, द्विशाखी और कई अंगुल समान संरचनाएं भी कोरोना की पाई जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन किया। अगले जो नेक्स्ट वीडियो है इसके जो आगे के एंड्रोशियम और गाइनोशियम है उसको हम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।